हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल पार्थ केशव साइंस में स्वागत है। आइए आज हम क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण सेशन त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री है ना। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री ये ग्रीक शब्द के दो शब्द हैं, ट्रिगॉन और मिट्रॉन। ट्रिग्नो और मिट्रॉन से बना है, जिसका अर्थ होता है त्रिभुज की माप। तो यहां से कितने शब्द से मिलकर बना है? दो। एक आप कह सकते हो ट्रिग्नो, और दूसरा आपका मिट्रॉन। इस प्रकार ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल, और मिट्रॉन का अर्थ होता है मेजर। ट्रिग्नो का अर्थ ट्रायंगल और मिट्रॉन का अर्थ होता है मेजर। इस प्रकार आप कह सकते हो ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज। और मेजर का मतलब होता है माप। इस प्रकार आप कह सकते हो ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ त्रिभुज की माप। इस प्रकार आप क्या कह सकते हो? ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ त्रिभुज की माप। देखिए, अगर इसका हिंदी में लिखेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब एंगल यानी कि कोण, और मिति का मतलब माप। इस प्रकार त्रिकोणमिति को आप तीन कोणों की माप को भी कह सकते हो। ठीक है। अब बात आती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी त्रिभुज हम ज्ञात करते हैं, उस त्रिभुज में ही समकोण त्रिभुज को ही लेते हैं। वो कैसा भी त्रिभुज हो, लेकिन हम मेजर करते हैं समकोण त्रिभुज से। ठीक है। देखिए, जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, सेकेंड थीटा और कोसेकेंट थीटा। देखिए, ये 6 आपके त्रिकोणमिति अनुपात हैं। ठीक है। इसका रेशियो अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेंगे। वो कैसा होना चाहिए? त्रिभुज समकोण। एक एंगल इसका कितना होना चाहिए? 90 अंश। ठीक है। जिस एंगल को हमको ज्ञात करना होता है उसको थीटा, मान लीजिए एक एंगल आपका थीटा है, इसी थीटा को ज्ञात करना होता है। देखिए, जिस भुजा जहां पर एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा को आप लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, यानी कि आप कह सकते हो लंब। और जिस पर टिका होता है वो एंगल, वो होता है बेस, यानी कि आधार। लंब और आधार पर जो भुजा टिकी होती है उसको बोलते हैं कर्ण या हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, लंब और कर्ण, आधार और कर्ण या कर्ण लंब, इस भुजा का इससे अनुपात, यानी कि लंब का कर्ण में क्या संबंध है, कर्ण का आधार से क्या संबंध है, आधार का लंब। ये सब चीजों के बारे में जानकारी हम साइन थीटा का क्या होता है रेशियो, कॉस थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा का क्या होता है, सेक थीटा का क्या होता है, और कोसेक थीटा का क्या होता है। ठीक है। देखिए, एक आप लोग ट्रिक कह सकते हो कि लाल बटे में कक्का। अधिकतर लोग यही जानते हैं, लाल बटे कक्का का ही यूज करते हैं।
यल से क्या हो गया लंब, ए से हो गया आधार और यल से लंब और के से कर्ण और कर्ण और आधार। इस प्रकार से यल बटे कर्ण और लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। ये जो लंब बटे कर्ण है ये आपके साइन थीटा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? साइन थीटा को। और आधार बटे कर्ण ये आपका दर्शाता है कॉस थीटा को। और लंब बटे आधार ये टेन थीटा को दर्शाता है। देखिए और भी बहुत सारे इस तरीके से कह सकते हो, याद कर रखने के तरीके हैं, अपने अपने तरीके हैं जो जैसे याद कर दें। जैसे लल्लू आए लेके कच्चा कच्चा आम, ये भी आपका एक हिसाब से याद करने की ट्रिक है। हाँ, कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी याद करते हैं पी बी पी बटे में एच एच बी, यानी कि इसको कह सकते हो परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, और ये आपका हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस और बेस। इस प्रकार से कह सकते हो इसको। रखने की ट्रिक जो उन्होंने अपना अपना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हो गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके से भी अपना याद करते हैं। ये भी क्या है आपका साइन थीटा को ही दर्शाता है ना। ये भी आपका कास थीटा को ही दर्शाएगा और ये भी आपका टेन थीटा को दर्शाता है। ठीक है, अब इनके बीच में जो संबंध आएंगे उसके बारे में जानकारियां हम देखिए। साइन थीटा का क्या होता है? लंब बटे कर्ण, कह सकते हो लंब बटे कर्ण, या इसको आप P बटे एच लिख सकते हो, है ना, लंब बटे कर्ण। ठीक है, और कॉस थीटा का कह सकते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे में कर्ण। और tan थीटा का लंब बटे आधार, यल बटे ए, लंब बटे में आधार। ठीक है, और देखिए जो कॉट थीटा होता है वो tan का उल्टा होता है। तो अगर हमको ज्ञात करना है साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट, यहां से कह सकते हो कॉट थीटा बराबर इसी का उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, या ऐसे लिख सकते हो 1 में tan थीटा, 1 में tan थीटा। तो 1 बटे में tan थीटा का लिखोगे लंब बटे आधार, ये उल्टा होकर चला जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। इसी तरीके से सेक थीटा किसका उल्टा होता है? tan कॉट का उल्टा हो गया, कॉस सेक का उल्टा हो गया और साइन कोसेक का उल्टा हो गया। ठीक है, तो सेक किसका उल्टा होगा? कॉस का। तो यहां से कह सकते हैं 1 कॉस थीटा। तो 1 बटे में कॉस थीटा का क्या होता है? आधार बटे कर्ण, उल्टा कर दीजिए इसका, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, इसी तरीके से कोसेक थीटा का जब हम मान निकालेंगे तो ये होगा साइन थीटा का उल्टा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होगा? कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब। तो ये 1 साइन थीटा लिख सकते हो, या इसको लिखोगे लंब बटे कर्ण है तो इसका क्या हो जाएगा? कर्ण बटे में लंब। ठीक है, तो ये आपका साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा। क्या होगा? इसी तरीके से कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा का 1 tan थीटा होता है, या 1 l/a, यानी कि आधार बटे लंब। इसी तरीके से सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, ये कॉस का उल्टा हो जाएगा, आधार बटे 1 कॉस का उल्टा क्या होगा? कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। और कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण होता है तो ये कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। और एक देखिए tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। इसी तरीके से आप कॉस थीटा बराबर वही इसी का कॉट थीटा बराबर इसी का उल्टा कर देंगे। ये तो आपके फार्मूले सारे याद करने के अपने अपने तरीके। ठीक है, इस प्रकार से ये चीजें हम याद रखेंगे। ठीक है।
देखिए इस पर एक सवाल ऐसे देख लेते हैं किस प्रकार से हम रेशियो निकालते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इक्वल टू 4/3, मतलब यदि tan थीटा का मान 4/3 है तब हमको निकालना है 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका है, लिख लीजिए, यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो 1 माइनस का साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन इसका निकालते हैं, ज्ञात करते हैं। जो दिया गया इसको लिख लीजिए। दिया क्या है आपका, दिया है tan थीटा बराबर 4/3। तो यहां से एक त्रिभुज सबसे पहले आप बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए कि आपका LAL लाल बटे कक्का यानी कि लल्लू आयले के कच्चा कच्चा आम, ये आपका साइन थीटा को दर्शाता है, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण, ये किसको दर्शाएगा, साइन थीटा को। आधार बटे एक कर्ण किसको दर्शाता है, कॉस थीटा को। और लंब बटे आधार किसको दर्शाता है, ये tan थीटा को। तो हमको निकालना क्या है, देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसको क्या कह सकते हैं, लंब बटे आधार, यानी कि जो 4 है वो लंब बराबर कितना है, 4, और आधार बराबर कितना है, 3। तो ये लंब है, ये मान लीजिए थीटा है, ये लंब आपका कितना है, 4 है, और आधार कितना है, 3 है। तो ये कर्ण हमको निकालना है। ठीक है, जो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब तो हमको पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है, तो इसका मान हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब वर्ग धन आधार वर्ग। किसके लिए होता है, ये संपूर्ण त्रिभुज के लिए होता है। तो यहां से देखेंगे लंब कितना दिया गया है आपका 4 का वर्ग, और आधार कितना दिया है आपका 3 का वर्ग। तो यहां से आप निकालोगे कर्ण बराबर वर्गमूल के अंदर 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, यानी कि कर्ण बराबर ये हो जाएगा √25, 16 9 25। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो कर्ण बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 5। कितना आएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5। ठीक है, यानी कि यहाँ कर्ण का मान जो आ गया वो कितना आ गया, 5। अब यहां से कह सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब कितना है 4 और कर्ण कितना आ गया 5। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू हम पुट कर दें। ठीक है, ये वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, रख देंगे, ये वैल्यू रख दीजिए। यहां से 1 माइनस का साइन थीटा बटे में 1 प्लस का साइन थीटा, इसी की वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू देखिए अभी निकाले 4/5, तो 1 माइनस 4/4/5। ओके, और दूसरी वैल्यू क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस 4/5, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 4/5। देखिए इसका एलसीएम लेंगे कि 5 आ गया, 5 का 1 से गुणा हो गया 5 माइनस का 4 बटे में 5 का 1 से गुणा हो गया 5 प्लस का 4 बटे में 5। देखिए ये आपका 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा 4, 5 में से 4 घटाओगे तो 1, 5 में से आप 4 क्या करोगे, घटा दोगे तो आपका 1 बचेगा, और 5 में 4 जोड़ोगे तो 9, यानी कि कह सकते हो 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू जो आएगी वो कितना आएगी, 1/9। ठीक है, ओके, तो समझ में आया। अगर नहीं आता है तो ये कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि यहाँ पर हमको समझ में
नहीं आया। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अब इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को टाटा, बाय बाय और गुड नाइट।